आज हम देखने जा रहे हैं चौथी कविता और यह कविता की प्रस्तुति प्रदीप शुक्ल जी ने की है, जिनका जन्म 1967 में हुआ था। प्रदीप शुक्ल जी का जन्म 1967 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ था और प्रदीप जी नवकवि के रूप में प्रसिद्ध थे। तो ये प्रदीप जी के बारे में जैसे बताया गया हुआ है। उनकी द्वारा लिखे गए बाल गीत संग्रह बाल जगत में विशेष लोकप्रिय है। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाएं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती है। इनकी प्रमुख कृतियां कौन सी है? अम्मी रहती है गांव में और एक है गुल्लू का गांव। और इसके पहले यहाँ पे मैंने कुछ शब्दार्थ लिखे हैं, हम उसके ऊपर नजर डालेंगे, जो कि कविता में आके है। परमेश्वर यानी परमेश्वर, आलम दुनिया, गिल्ली गिलहरी यानी स्क्वेरल, गैया गाय, घमाना यानी धूप खाना, मौसम ऋतु मीन्स सीजन, सड़क मार्ग, शहर नगर, गांव ग्राम, पत्ता पर्ण यानी लीफ, रात निशा, दीदा आँख। तो ये शब्दार्थ है, ये हमको अभी कविता में आएंगे, उसका मीनिंग यहाँ देखते जाना है। तो यह कविता किस प्रकार है? बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इसका मतलब क्या है? कवि ने गांव और शहर के जीवन में जमीन आसमान का अंतर महसूस किया हुआ है। आज वर्तमान युग में गांव और शहर का मौसम बिल्कुल बदला बदला सा है, उनमें भारी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। गांव और शहर का नक्शा भी बदला हुआ दिखाई देता है और एक और शहर अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर नए रूप को देख रहा है, तो गांव दूसरी ओर गांव भी एक टक नजरें गड़ाकर अपने बदले हुए रूप को देख रहा है। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए हैं, उधर गांव में पीपल के पत्ते सारे, पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? शहर में भीड़ भाड़ है, वहाँ पर बढ़ती जनसंख्या है। आजकल हर कोई कहाँ भग रहा है? शहर की तरफ हर कोई दौड़ रहा है। कारण लोगों के रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। जो लोग जा रहे हैं उसकी वजह से वहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, तिल मात्र की भी जगह नहीं है। शहर में इतनी भीड़ है कि वहाँ पे तिल रखने की भी जगह उपलब्ध नहीं है। और गांव में पीपल के पेड़ के पत्ते झरे हुए हैं यानी गिरे हुए हैं। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। शहर में मेट्रो के खंबे के नीचे सोकर परमेश्वर, यहाँ परमेश्वर यानी भगवान ने एक व्यक्ति का नाम बताया हुआ है जिसकी स्थिति बहुत दयनीय है, वो उसके नीचे अपनी रात गुजारता है। और शहर अपनी आंखें फाड़कर अपने नए रूप को देख रहा है, तो गांव भी अपनी आंखें जमाकर अपने बदलते हुए रूप को देख रहा है। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो स्टेशन राम दिन है जो रहा, उनकी बातें सुनी है सबसे, दिल करता है दुकुर दुकुर। इसका मतलब क्या है? शहर की बात कुछ और ही है। आंखें खुलते ही शहर की दुनिया भागम भाग में व्यस्त हो जाती है। शहर में भीड़ भाड़, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। वही गांव में रामदीन नामक किसान अपने रेडियो पे स्टेशन जोड़ के वह रेडियो को आराम से सुन रहा है और स्टेशन मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है, रेडियो का स्टेशन मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। और यह सब बातें सुनकर कवि का हृदय कांपने लगा है। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेके गिल्ली लगे घमाने। गांव और शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। ऐसे में सुरसतिया यानी यहाँ सरस्वती को बोला गया है, एक ग्रामीण स्त्री है। वो उसके दोनों लड़के गांव गए हुए नौकरी को तलाश करने। अब सरस्वती को कोई काम नहीं है, वो उसके खेत में गिलहरी के धूप खाने बैठ गई है और अब उसके खेतों में कोई नहीं जाता क्योंकि उसके दोनों बच्चे शहर गए हैं और खेत यूं ही परती यानी बिना जोताई बोई के पड़े हुए हैं।
लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़क ने खा डाले हैं खुद। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। गांव का शहरीकरण हो रहा है, काया पलट हो रहा है। परिवर्तन व प्रगति की होड़ में अब गांव भी पीछे नहीं रह गए हैं। गांव की मिट्टी धूल अब नदारद हो गई, यानी नष्ट हो गई है। गांव में भी पक्की सड़कों का निर्माण होने लगा है। उन सड़कों पर चलते समय गैया के खुर को तकलीफ हो रही थी, अब वह लंगड़ा कर चलने लग गई है। शहर अपनी आंखें फाड़कर अपने नए रूप को देख रहा है और साथ में गांव भी एकटक आंखें गड़ाकर अपने बदलते रूप को देख रहा है। तो यह थी प्रदीप शुक्ल जी की यह कविता, जिसमें उन्होंने गांव और शहर का वर्णन किया हुआ है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं तुम लोगों को बाद में दूंगी। धन्यवाद।